31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था। तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी, और जब वापस ली जाए नहीं, अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फरीक होगी तो वो आइन के खिलाफ तो बयान नहीं देगी ना जी, फिर इंशाल्लाह वो मुस्तहकम सर शेख रशीद साहब जो है दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज़ सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बात हमारे बारे में किया तो हम भी अच्छी बात सर पकड़ की जो सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेस को जो है वो वहाँ कर लिया गया उनके बकौल। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ की सियासत से अपनी मर्जी के? इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा, बस वही KP के और अपना बलूचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुर ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं पैदा हो? मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा। ये जो तसव्वुर है ये खुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है, और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना ये गैर सियासी सोच का मसला है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। हर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी, और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए, और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें, तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी भी होनी चाहिए। अच्छा सर, सियासी तौर पे आप बड़े दूरंदेश हैं, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए, और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए में कायम हैं। राना सनाउल्लाह मौलाना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तैनात हुए हैं उनका फ़ायदा जो है मौलाना साहब को होगा। मेरा क्या लेना देना है? मैं तो ज़िंदगी में मेरा पूरा ख़ानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ। मेरा अदालतों के साथ 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था। तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी, और जब वापस ली जाए नहीं, अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फरीक होगी तो वो आइन के खिलाफ तो बयान नहीं देगी ना जी, फिर इंशाल्लाह वो मुस्तहकम। सर शेख रशीद साहब जो है दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज़ सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बात हमारे बारे में किया तो हम भी अच्छी बात सर पकड़ की जो सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेस को जो है वो वहाँ कर लिया गया उनके बकौल। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ की सियासत से अपनी मर्जी के? इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा, बस वही KP के और अपना बलूचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुर ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं पैदा हो? मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा। ये जो तसव्वुर है ये खुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है, और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना ये गैर सियासी सोच का मसला है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। हर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी, और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए, और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें, तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी भी होनी चाहिए। अच्छा सर, सियासी तौर पे आप बड़े दूरंदेश हैं, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए, और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए में कायम हैं। राना सनाउल्लाह मौलाना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तैनात हुए हैं उनका फ़ायदा जो है मौलाना साहब को होगा।
मेरा क्या लेना देना है, मैं तो जिंदगी में मेरा पूरा खानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ। मेरा अदालतों के साथ 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था, तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो कोर्ट के शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी, और जब वापस ली जाए नहीं, अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो जाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फरीक होगी तो वो आइन के खिलाफ तो बयान नहीं देगी ना जी, तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम सर होगी। शेख रशीद साहब जो है दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बात हमारे बारे में किया तो हम भी अच्छी बात अक्सर करें। पकड़ की जो सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेज को जो है वो अगवा कर लिया गया उनके बगौर। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ दकड़ की सियासत से अपनी मर्जी के इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा, कोई वो कह रहे हैं कि मैं अगर KPK और अपना बलूचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं, इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुर ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया, क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती हैं और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा, ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है। और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना, ये गैर सियासी सोच का मसला है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। हर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी, और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए, और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें, तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी भी होनी चाहिए। अच्छा सर, सियासी तौर पे आप बड़े दूरंदेश हैं, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए, और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए में कायम हैं। राना सनाउल्लाह मौलाना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तैनात हुए उनका फ़ायदा जो है मौलाना साहब को होगा। मेरा क्या लेना देना है, मैं तो ज़िंदगी में मेरा पूरा ख़ानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ। मेरा अदालतों के साथ क्या